नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। एटा में पुलिस द्वारा अधिवक्ता परिवार के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में आजमगढ़ बार एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि एटा में अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार के साथ पुलिस ने उत्पीड़न किया, जिसका विरोध करते हुए न्यायिक कार्य से वकील विरत रहे। साथ ही सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन अधिवक्ताओं ने डीएम को सौंप मांग किया है कि आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम लोग एटा में हमारे अधिवक्ता के साथ जो है पुलिस ने मारपीट किया है, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता के साथ जो है मारपीट किया है, उनके परिवार वालों का उत्पीड़न किया है। उसके विरोध में उसको हमारी बार काउंसिल ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने हमको आदेशित किया है कि आप लोग आज दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और शासन प्रशासन के विरोध में आप लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए और उनको दंडात्मक कार्यवाही की जाए जिन पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ जो है मारपीट किया है और उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने गांव के युवक पर दुष्कर्म प्रयास का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिवार के साथ पहुंची युवती ने बताया कि बीते 13 दिसंबर को अपने खेत में वह जा रही थी कि उसी दौरान गांव के रहने वाले युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर जब तक गांव के लोग इकट्ठा होते तब तक आरोपी जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस बात की शिकायत परिजनों ने मुकामी थाने पर की, लेकिन आरोपी युवक के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ मैं लहसुन के खेत में गई थी, घास निकालने के साथ मेरे साथ जबरदस्ती की थी, यानी बदतमीजी रेप करने का मतलब वो प्रयास कर रहे थे वो लोग। सत्यम रामबीना तो मैं अन्याय चाहती हूँ। आजमगढ़ जिले के रहुआ मुस्तफाबाद निवासी पीड़िता ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने व विरोध करने पर मारने पीटने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहुआ मुस्तफाबाद गांव निवासी सूरजा देवी ने बताया कि बीते 25 दिसंबर को गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग उसकी जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो वे उसे मारने पीटने लगे। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर किया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमीन के विषय में हम इधर उसका जमीन है, उधर हमारा है, उसी जमीन में मट्टी गिरवा कर वो पाटने लग गया। मैं गया बोल दिया, हमको लाते घुसा मुक्का मारा। कौन मारा है? 20 राय, जुकुरा 20 राय, क्या लगते हैं? शिशु राय, क्या लगते हैं? कुछ नहीं, पड़ोसी है। आजमगढ़ जिले के नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में लोकतांत्रिक अधिकार एवं जन एकता समिति ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे लोकतांत्रिक अधिकार एवं जन एकता समिति के अध्यक्ष राजनीत यादव ने बताया कि इस समय किसान अपने अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन शारदा सहायक खंड 32 की नहरों सहित पूरे पूर्वांचल में किसी भी नहर में अभी तक सिंचाई विभाग ने पानी नहीं छोड़े जाने से किसानों के खेतों की सिंचाई बाधित हो रही है, जिसके चलते किसान परेशान हाल है, जबकि 10 दिसंबर के बाद नहरों में पानी आ जाना चाहिए था। समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आदेश दिया जाए कि नहरों में पानी उपलब्ध कराएं ताकि किसान समय से सिंचाई कार्य कर सकें। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की बहुत बड़ी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी घेराव करने के लिए आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सच्चाई ये है सर, सच्चाई ये है कि हमारे आजमगढ़ जनपद सहित पूरे इस पूर्वांचल में 70% किसान नहरों के सहारे अपनी सिंचाई करते हैं। लेकिन सर नवंबर महीने में
अक्टूबर लास्ट सप्ताह का पानी नहरों में बंद कर दिया जाता है। नवंबर महीने में सिल्ट सफाई कराई जाती है हर साल। 5 दिसंबर तक सिल्ट सफाई करा के 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक नहरों में पानी आ जाता है। लेकिन सर इस साल 26 दिसंबर है, अभी तक शारदा सहायक खंड 32 सहित आजमगढ़ के किसी नहरों में पानी नहीं आने से पूरी किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। आजमगढ़ जिले के अमौड़ा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अधिकारियों से मिली भगत कर कोटे की दुकान को अपने परिवार में कराने का लगाया आरोप, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ठेकमा ब्लॉक के अमौड़ा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीते 17 अगस्त को गांव में कोटे की दुकान के चयन के लिए नामांकन किया गया था, जिसमें गांव में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी गई थी। इसी बीच ग्राम प्रधान ने अधिकारियों की मिलीभगत से अपने भाई की पत्नी के नाम फर्जी तरीके से कोटे की दुकान को आवंटन करा लिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गांव में आवंटित कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए फिर से चयन प्रक्रिया की जाए। ये कि 17/8/2020 को कोटे के लिए नामांकन किया गया था। कोटे में स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी गई थी। ग्राम प्रधान मनीष राय द्वारा फर्जी तरीके से कोटे को अपने भाई की पत्नी के नाम करा लिया गया है। अधिकारियों को मिलीभगत से हम चाहते हैं कोटा निरस्त होना चाहिए, जो पात्र है उसे मिले। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम नराव तहसील सदर, मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम पलनी तहसील सदर, पांडे का पूरा राजस्व ग्राम पलनी तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सिंह चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई वाहनों में मारी टक्कर, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। पुलिस ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्कॉर्पियो वाहन चालक तेज रफ्तार पहले एक साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर 2 बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक गुमटी में टक्कर मारते हुए रुक गया। हादसे में एक साइकिल के परखच्चे उड़ गए तो वहीं 2 बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। संजोग अच्छा था कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरह स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। हम उधर से आ रहे थे और एक खड़ी थी गाड़ी और ये इंडिकेटर भी नहीं जलाया। इसके बाद एक बैग एक रोडवा चढ़ा दिया गड़िया। हम दाहिने भागत हमारी साइकिल पर चढ़ाते हुए यहाँ लेकर आ गया। फिर कैसे बचे आप? हम फटक कर गिर गए ना दाहिने तरफ। इतना से बच गए, नहीं तो अगर इधर रहते तो हम तो मर गए। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के लचरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में क्रिसमस डे के अवसर पर वेदांता महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वेदांता महोत्सव में नर्सिंग की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर अपनी मेधा का मंच पर शमा बांध दिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि नर्सिंग की पढ़ाई का आयाम बहुत बड़ा होता है, इसे आय से ज़्यादा सेवा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि महोत्सव जैसे आयोजन होने चाहिए, इससे बच्चों में छिपी मेधा उभर कर सामने आती है। निदेशक विशाल जायसवाल ने सभी आगंतुकों मेहमानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी पंकज पांडे, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ के अलावा वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील जायसवाल, आलोक जायसवाल उपस्थित रहे। मैं विशाल जायसवाल, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप, आप सभी जनपद वासियों को जो है मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
ये जो वेदांता महोत्सव है ये एक क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे कई अनवरत सालों से चलता आ रहा है। जो कि ये कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जो कि इस बार लगा था कि ये प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये हुआ कि थोड़ी सी हमारी स्थिति सुधरी तो हम लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जो कि एक प्रॉपर सैनिटाइजर, मास्क और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को जो है शुभारंभ किए। आइए देखते हैं वेदांता महोत्सव की कुछ झलकियां गुड न्यूज़ भारत के साथ। बचाव अपना कर सकती हैं। ये श्रेया सिंह के द्वारा सामने से अगर बाल कोई पकड़ के खींच रहा है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डीआईजी साहब बताएंगे। कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद एक अच्छा समय शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो मकर रेखा से सूर्य पार कर जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारा कोविड और सब चीज़ें पीछे छोड़ के हमारा एक अच्छा समय शुरू होगा, आप सबका अच्छा शुरू होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकार प्रभात सिंह के दादा के निधन पर भरथीपुर पहुंचकर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने व्यक्त की शोक संवेदना। भरथीपुर इस्माइलपुर पलहना पहुंचकर पूर्व विधायक तथा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने पत्रकार प्रभात कुमार सिंह के दादा तथा दी बार एसोसिएशन लालगंज के पूर्व अध्यक्ष समर बहादुर सिंह के पिता राममूरत सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राममूरत सिंह के निधन से उन्हें काफी दुख हुआ है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय राममूरत सिंह काफी महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अधिवक्ता तथा पत्रकार आदि बनाया। आपको बता दें, स्वर्गीय राममूरत सिंह के 2 पुत्र अधिवक्ता हैं तथा उनके पोते प्रभात कुमार सिंह दैनिक जागरण के लालगंज प्रतिनिधि हैं। इस अवसर पर सुनील कुमार सिंह डब्बू, सुखदेव सिंह, दिनेश सिंह, जीत बहादुर सिंह, अनिल सिंह, सुजीत यादव आदि समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। दौना व रामपुर कठरमा में डीएम आजमगढ़ की गठित टीम करेगी जांच। योजना के तहत सफल होने पर मिलेगा अलग बजट। जिलाधिकारी आजमगढ़ की ओर से कई विकासखंड के ग्रामों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। इसमें गठित दूसरी टीम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। यह टीम लालगंज विकासखंड क्षेत्र के दौना और रामपुर कठरमा गाँव का निरीक्षण कर स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। योजना के तहत सफल होने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के साथ गांव के विकास के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा, जिससे कि ग्राम पंचायत का विकास हो सकेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार जिन 12 गांवों का चयन किया गया है, उनके स्थलीय सत्यापन के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। सभी से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इसे शासन को भेजा जा सके।
लालगंज के पूर्व विधायक बेचई सरोज ने जमुई, पलहना, कपसेठा, इरनी आदि गांवों में किसानों के मध्य पहुंचकर लगाई चौपाल। लालगंज के पूर्व विधायक बेचई सरोज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर विधानसभा लालगंज के सिंदुरी, भूलनडीह, रवनिया, पारा, सराय मोहन, इसहाकपुर, मांगूपुर, जमुई, पलहना, कपसेठा, इरनी आदि गाँव में जाकर किसान चौपाल लगाई, जिसमें किसानों से नए कृषि बिल और किसान आंदोलन पर विस्तृत रूप से चर्चा करके किसानों को कृषि बिल की खामियों के प्रति जागरूक किया गया। चौपाल में गांव के किसानों ने नए कृषि कानून का विरोध जताते हुए कहा कि जब किसान नया कानून नहीं चाहते तो आखिर जबरदस्ती सरकार इस कानून को क्यों किसानों के ऊपर थोप रही है। इसके पीछे सरकार किसानों के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। सपा नेता ने उपस्थित किसानों से आह्वान कर जब पूछा कि आप इस कानून के पक्ष में हैं तो किसानों ने हुंकार भरी कि नहीं। चौपाल में विधायक बेचई सरोज के साथ जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सहीम अहमद, नबी सरवर उर्फ नाटे, अरमान अहमद, ठाकुर सरोज, नवनीत यादव, लाल बहादुर, दुर्गा सरोज, मनीषा गौड़, तालिब, गुलाब यादव, राजू यादव, पवन यादव, रामप्यारे, रमन यादव के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए हनुमानगढ़ी स्थल की सफाई की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, राजनीति के अजात शत्रु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सेवा सप्ताह के रूप में नगर पंचायत कटघर लालगंज के हनुमानगढ़ी स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई। इसमें हनुमानगढ़ी स्थित रैन बसेरा हनुमान मंदिर, भगवान विश्वकर्मा मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई। नगर के चेयरमैन विजय कुमार सोनकर एवं जिला महामंत्री भाजपा लालगंज सीता चौहान के साझा नेतृत्व में उपरोक्त आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, अरविंद कन्नौजिया, धर्मेंद्र सोनकर, मंडल महामंत्री तथा गौरव कुमार रघुवंशी सहित इत्यादि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ये हनुमानगढ़ी पे स्वच्छता अभियान के तहत, क्योंकि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पर विशेष तौर पे ध्यान दिया है। स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए हर गांव और शहर को शौचालय से जोड़ने का काम किया, क्योंकि हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जब हर गांव में शौचालय और होगा तो हम लोग उन महिलाओं को, गांव के जो लोग हैं जो शौचालय में शौच नहीं करने जाते, उनको जागरूक करना होगा। पूरी तरह से जब हमारे गांव स्वच्छ होगा, देश स्वच्छ होगा, तो देश में रहने वाले लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे।